इसमें दिया गया है इफ़ -5 इज़ ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख देते हैं। ये दे रखा है 2x² प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और कहा गया है कि इसका रूट है -5। फिर हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पर हमारे पास एक और इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है? वो है px² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन क्या है? p टाइम्स ऑफ x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इसके रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो उसमें पूछा गया है कि तो बताओ कि फिर k की वैल्यू कितनी रहेगी। अब एक चीज़ देखिए कि अगर -5 इसका रूट है तो इसका मतलब x की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में -5 रखेंगे तो वो इक्वेशन क्या होगी? पूरी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब जैसे अगर हम देखें तो इसके अंदर x इज इक्वल टू -5 रख के देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा? LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p टाइम्स ऑफ -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें हम तो ये कितना आ जाएगा? 2 इंटू -5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5p माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये कितना आ गया? 50। अब ये माइनस का 15 माइनस का 5p इज इक्वल टू 0। अब ये 50 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 35। इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 5p। ये 5 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना? 7। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई? तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू कितनी आ गई? 7। इतना क्लियर है? ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ उसने क्या कहा था कि हमारे पास एक और इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन ये वाली थी, p टाइम्स ऑफ x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर p की वैल्यू 7 है तो ये आ जाएगा 7x² प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर यह आएगा 7x² प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब पूछा गया है कि भाई अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, इक्वल रूट्स कब हो सकते हैं? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। इतना क्लियर है? मतलब यहाँ पर b² माइनस 4ac की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 के इक्वल होनी चाहिए। ये कब हो सकता है? विच इज़ 7² माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है? 7, c कितना है? k। तो यहाँ पर ये आ जाना चाहिए, इतना आ गया। इसमें से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये आ जाएगा 7² इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 7 इंटू के। इस पूरे पार्ट को हम राइट साइड पे ले गए। 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना? 7/4 इज इक्वल टू के। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ गई? 7/4। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो के इज इक्वल टू कितना आ गया? 7/4। ये आंसर है। इतना क्लियर है? बुक में वैसे इसको 20 यहाँ पर 7/4 नहीं दे रखा है, यहाँ पर 49/28 दे रखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसको कैंसिल आउट करके उतना ही आएगा आंसर। ये पार्ट क्लियर हो गया।